हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे वेस्ट बैंक के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इजराइल का एक प्लान, जिसके थ्रू वो वेस्ट बैंक का जो रीजन है उसको कब्जा करने का एक प्लान बनाया गया है इजराइल के द्वारा बेसिकली। तो इस सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे और उसके साथ साथ जैसे इस प्लान के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उन सब के बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा बोला गया है कि जो वेस्ट बैंक का जो 1/3 पोर्शन है जिसको कि इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया गया था उसको उनके द्वारा एनेक्स किया जाएगा, उस पर कब्जा किया जाएगा। उसमें बेसिकली जॉर्डन वैली जो है उसका पार्ट भी कंसीडर किया गया है। और ये जो प्रपोजल था इसको जनवरी मंथ में 2020 के जनवरी मंथ में इसको प्रपोज किया गया था इजराइल के द्वारा, और अभी जुलाई मंथ में इस पे एक्शंस लिए जाने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनेक्सेशन बेसिकली होता क्या है। एनेक्सेशन जो टर्म है इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि कोई स्टेट या कोई कंट्री जो होती है वो फोर्सफुली किसी भी टेरिटरी या एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है और वहाँ पे यूनिलैटरली इनकॉर्पोरेट कर देती है कोई भी टेरिटरी या फिर एरिया को। जो एरिया है वो उसके खुद की बॉर्डर के पास में होना चाहिए। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एनेक्सेशन। और यहाँ इजराइल वाले इस केस में जैसे कि अगर वो जॉर्डन वैली वाले जो रीजन है उसको एनेक्स करती है तो इजराइल वहाँ पे बोलेगा कि ये जो जॉर्डन वैली का जो रीजन है ये इजराइल का पार्ट है। और इसके बारे में जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब के द्वारा बोला जाता है कि जो जो भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी होती है एनेक्सेशन के थ्रू, वो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसके अलावा जैसे जिनीवा कन्वेंशन जो है उन सब का वायलेशन होता है वहाँ पे। और जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो फंडामेंटल रूल्स हैं या फिर यूएनजीए जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके जो फंडामेंटल रूल्स हैं कि किसी भी टेरिटरी को युद्ध वार के थ्रू या फिर फोर्सफुली अगर एक्वायर किया जाता है या फिर एनेक्स किया जाता है तो वो इनएडमिसेबल होता है। वो बेसिकली उसको वॉयलेशन वहाँ पे माना जाता है यूनाइटेड नेशंस के जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है इन सब के द्वारा। अब इसकी थोड़ी ज्योग्राफिकल लोकेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो रीजन है ये मिडल ईस्ट है, और यहाँ पे जो वाइट साइडेड का जो रीजन है ये मेडिटेरेनियन सी है, और इसके राइट साइड में यहाँ पे है इजराइल। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे ये है इजराइल, और इसके यहाँ पे बॉर्डर में है इजिप्ट, और यहाँ पे जॉर्डन, और ऊपर में है सीरिया। और यहाँ पे एक जॉर्डन रिवर पास होती है इस वाले रीजन से। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ये ब्लू कलर का, ये वाला रीजन है डेड सी, और ये जो ये वाला रीजन है ये है वेस्ट बैंक। और यहाँ पे जो एक रिवर पास होती है उसको बोलते हैं जॉर्डन रिवर। तो उस रिवर के पास में ही एक वैली है जिसको कि जॉर्डन वैली बोला जाता है। अब ये जो वेस्ट बैंक है जिसको कि एनेक्स करने की बात की जा रही है इसका 1/3 पोर्शन की, तो इसको हम देखें जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे ये वेस्ट बैंक का है। और इसमें जो ये इस कलर का जो रीजन है ये बेसिकली जो कंट्रोल किया जाता है वहाँ की जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है उसके द्वारा। और उसके अलावा जैसे ये जो रीजन है लाइट ग्रीन टाइप का, इसको कंट्रोल किया जाता है इजराइल के द्वारा। और एनेक्सेशन का जो प्रोसीजर के बारे में बात की गई, जिस प्रपोजल की बात की गई है वो है ये वाला, ये लाइन वाला जो रीजन है यहाँ तक, ये इस पूरे रीजन को एनेक्सेशन करने की बात यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ये डार्क ब्लैक कलर का जो रीजन है ये किसी भी कंट्री के द्वारा एक्वायर नहीं किया जाता है, इसको नो मैंस लैंड भी बोला जाता है। तो ये तो हो गई इसकी जोग्राफिकल लोकेशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जॉर्डन रिवर के पास में ही है, जॉर्डन रिवर जो है उसके वेस्ट में है वेस्ट बैंक। और यहाँ पे इसके साइज की अगर हम बात करें तो ये जो गोवा का जो साइज है अब उसका हाफ साइज है वेस्ट बैंक का। और अगर इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री देखें तो जैसे कि जो इजराइल का मैप था उसके राइट साइड में जो जॉर्डन था उसके द्वारा इसको कैप्चर किया गया था वेस्ट बैंक वाले पूरे रीजन को 1948 में, 1948 में जब अरब
अरेबियन और फिर इजराइल के बीच में जो वॉर हुई थी उस सिचुएशन में फिर बाद में इजराइल के द्वारा वापस से इसको अपनी तरफ ले लिया गया था। 6 दिन की एक वॉर हुई थी 1967 में, और तब से ही जो वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है वो इजराइल के पास में है, जो कि बेसिकली एक लैंड लॉक टेरिटरी है। जो वेस्ट बैंक रीजन है मतलब कि उसके पास में कोई बड़ा सी नहीं है जिसके थ्रू वो कनेक्ट होती है, पूरी तरह से लैंड से घिरी हुई है, उसका मतलब होता है लैंड लॉक टेरिटरी। जो कि वेस्ट में सॉरी ईस्ट में जॉर्डन है, उसके ईस्ट में, और उसके जो बाकी एरियाज हैं जैसे साउथ है, वेस्ट है या फिर नॉर्थ जो है उन सब में इजराइल है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो एरिया है ये है वेस्ट बैंक। और एक एग्रीमेंट हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड्स का अग्रीमेंट हुआ था इजराइल की जो गवर्नमेंट है उनका और जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको कि पीएलओ बोलते हैं, इन दोनों के बीच में 1990s में 1980 के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक अकॉर्ड था बेसिकली जिसको ओस्लो अकॉर्ड बोलते हैं। उसमें जो वेस्ट बैंक का कुछ पार्ट है, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे देखा, ये जो पूरा वेस्ट बैंक का रीजन है, बट यहाँ पे जो इस कलर का जो रीजन है ये बेसिकली गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है पैलेस्टाइन अथॉरिटी के द्वारा। तो ये जो एरिया इसके अंडर दिया गया था पैलेस्टाइन अथॉरिटी को या फिर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 1990 में दिया गया था एज ओस्लो अकॉर्ड्स जो हुआ था इजराइल गवर्नमेंट और पैलेस्टाइन लिबरेशन के अंदर। और उसमें बेसिकली कई सारी एटोनॉमी दी गई थी उनको, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, जो कि बेसिकली वेस्ट बैंक का जो अप्रोक्सीमेटली 40% रीजन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है पैलेस्टाइन अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो 40% रीजन है इसको पैलेस्टाइन अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और रिमेनिंग जो 60% है उसको कवर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे जो इजराइल है उसका जो ये एनेक्सेशन प्रोसेस है, ये वहाँ पे जो पैलेस्टाइन जो एरिया है जिसको कि पैलेस्टाइन के द्वारा कवर किया जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% जो रीजन है, वहाँ पे जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं या फिर जो जॉर्डन वैली का जो रीजन है वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है उन सब में भी काफ़ी डेप्रीवेशन हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है इस एनेक्सेशन के थ्रू। और इसके साथ साथ जो 2 स्टेट्स का सॉल्यूशन था, अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट जो हुआ था, उससे पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट इसका पड़ सकता है, क्योंकि ये बेसिकली अग्रीमेंट किया गया था पीस के लिए, बट यहाँ पे अभी अनेक्सेशन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस का जो रेगुलेशन है अनेक्सेशन के खिलाफ, कब्जा करने के अगेंस्ट में, कि वो वायलेशन होता है किसी भी तरह से अगर कोई टेरिटरी को फोर्सफुली एक्वायर किया जाता है तो उस सिचुएशन में। बट कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पैलेस्टाइन जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि ये बस एक फॉर्मेलिटी है जो इजराइल के द्वारा की जा रही है यहाँ पे, जो एनेक्सेशन प्रोसेस किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले से ही जो वेस्ट बैंक का जो रीजन है ये पहले से ही इजराइल का पार्ट है। तो कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे बोला ये जा रहा है, बट बेसिकली ग्लोबली लेवल पे अगर हम बात करें तो इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाकी सारी कंट्रीज़ के द्वारा भी, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस है या फिर यूरोपियन यूनियन है, इन सब के द्वारा इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इजराइल का अनेक्सेशन प्लान है वेस्ट बैंक से रिलेटेड, उसके बारे में। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.